यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मार्केट अभी रेंज में है और जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ मैंने एक पुट की डायरेक्शन में एक एंट्री लगा दी है। अब मैं इसका एक सिंपल सा आपको रीज़न बताता हूँ मैंने पुट की डायरेक्शन में एंट्री क्यों लगाई है। प्रीवियस आप दोनों कैंडल को आप देखो, प्रीवियस दोनों कैंडल को आप ध्यान से देखोगे तो रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया है। ठीक है, तो इनगल्फिंग के की लेवल के ऊपर मैंने अपनी एंट्री लगाई है। ठीक है, और आप डेली शॉर्ट सिग्नल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। मार्केट ऊपर एक लेवल है और एक नीचे लेवल है, इन दोनों लेवल के बीच ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसकी देखते हैं कहाँ पे क्लोजिंग होने वाली है। और ये ट्रेड वैसे अपना विन होना चाहिए, एंट्री अपनी बहुत अच्छी है, इंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर ही अपनी एंट्री यहाँ पर लगी है, बहुत अच्छी एंट्री अपनी यहाँ पर लग चुकी है। ठीक है, तो 1-2 सेकंड है, ये ट्रेड अपना विन हो चुका है। आप देख सकते हैं इनगल्फिंग के की लेवल के नीचे ही ये कैंडल क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो ये ट्रेड अपना विन हो चुका है। ठीक है, तो अब देखो रेंज के बाद मार्केट देखो इस रेंज को अब ब्रेक करेगा या फिर कॉल की डायरेक्शन में ब्रेक कर सकता है या फिर पुट की डायरेक्शन में ये ब्रेक कर सकता है। तो इसको देखेंगे। यहाँ पर देखो की लेवल था, यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग थी वही अपना की लेवल था, यहाँ पर की लेवल था, उसको ब्रेक कर दिया था और अपनी एंट्री यहाँ पर थी। ठीक है, तो इनगल्फिंग के की लेवल के ऊपर ही अपनी एंट्री लगी थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो कॉल की डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ पर पूरी तरीके से रेंज था मार्केट में। ठीक है, तो एक रेंज में मार्केट था पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं। अभी मार्केट ने रेंज को ब्रेक कर दिया है, ऊपर की साइड में मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो ऑब्जर्व करेंगे, देखो मार्केट एक लेवल यहाँ पर है। ठीक है, एक लेवल यहाँ पर है, एक SNR लेवल जो मैंने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है सबसे ऊपर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक लेवल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है वो। अब स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो ये एक लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब मार्केट ने क्योंकि रेंज जो नीचे रेंज था उस रेंज को ब्रेक कर दिया है, तो अब मार्केट का टारगेट क्या होने वाला है आप मुझे बताओ। मार्केट का अब टारगेट ऊपर वाले लेवल को हिट करना, ये मार्केट का अब टारगेट रहेगा। ठीक है, तो मार्केट कोशिश करेगा ऊपर वाले लेवल को हिट करने की। ठीक है, क्योंकि वो जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है और नीचे से रेंज का ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, तो देखना अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे और अगर ट्रेड मिलेगा हमें तो मैं आपको ट्रेड भी करके दिखाऊंगा कि उस लेवल को हिट करेगा ही करेगा मार्केट। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद देखेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होगी तो अगली कैंडल पे हम कॉल की डायरेक्शन में ट्रेड लगाने वाला हूँ मैं। ठीक है, इसकी क्लोजिंग हमें अच्छी क्लोजिंग चाहिए, नहीं ये एक बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट पुट की डायरेक्शन में भी आ सकता है और कॉल की डायरेक्शन में भी जा सकता है। अब इसका रीज़न क्या है कि मार्केट दोनों साइड में जा सकता है। अब मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। देखो प्रीवियस जितनी भी कैंडल है, तो आप देखो इसमें भी रिजेक्शन है, इस कैंडल में भी रिजेक्शन है। ठीक है, और इन तीनों कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग एक ही जगह पर है। ठीक है, और तो ये कैंडल, ये वाला जो कैंडल है वो रेड भी बन सकता है और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है ये कैंडल। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, इस लेवल को हिट कर सकता है ये कैंडल। ठीक है, तो अगर हमें प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसकी क्लोजिंग थोड़ा सा और ऊपर होती ना, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, तब हम कॉल की डायरेक्शन में ट्रेड लगा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखो पूरी तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ आ चुका है और जो यहाँ पर मैंने कॉल की डायरेक्शन में एक एंट्री लगा दी है। अब तुम ध्यान से देखो, मार्केट रेड कैंडल बना रहा था और बाइंग प्रेशर के चलते पूरा कैंडल कन्वर्ट हो गया ग्रीन कैंडल में। ठीक है, तो इसका मतलब बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और मार्केट इस टारगेट को हिट करने जाएगा। ठीक है, तो इसी लॉजिक के बेसिस पे, और इसमें देखो कितना ज़्यादा रिजेक्शन है इस कैंडल में। ठीक है, तो इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पर कॉल की डायरेक्शन में एक ट्रेड लगा दिया है। ठीक है,
तो अपना जो टारगेट है वो ऊपर वाले लेवल को हिट करने मार्केट को जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बाइंग प्रेशर मार्केट में हमें देखने को मिला। प्रीवियस कैंडल में आपने देखा कि रेड कैंडल बन रहा था और लास्ट में उसने देखा पूरी तरीके से वो ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये देखो कैंडल अपना अभी फ़िलहाल तो 4-5 सेकंड है, तो ये ट्रेड अपना विन होना चाहिए और ये ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है। और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है, इस कैंडल के बाद ग्रीन के बाद में जो अभी जो कैंडल फॉर्म हो रही है, इस कैंडल को देखोगे गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन, ठीक है। तो गैप डाउन ओपन हुआ है, तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। चार्ट को चेंज करते हैं, ठीक है, कहीं दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहाँ देखते हैं। यहाँ देखो मार्केट यहाँ पर भी रेंज में है, ठीक है, मार्केट रेंज में है और रेंज को इसने ब्रेक किया था डाउन साइड, फिर कंसोलिडेट किया। नीचे की साइड में आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट लिया था सबसे पहले, फिर यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है, और फिर यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और दोबारा से मार्केट रेंज में इंटर कर चुका है, ठीक है। तो मार्केट रेंज में इंटर कर चुका है दोबारा से, ठीक है। तो अभी पूरी तरीके से मार्केट रेंज में है और मेजर ट्रेंड तो आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और अभी आप देखोगे जो सबसे ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, मार्केट ने उस लेवल को अभी तक हिट नहीं किया है, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको अभी तक मार्केट ने हिट नहीं किया है, ठीक है। अब ये कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं, ठीक है। अगर ये कैंडल जो अभी फॉर्म हो रहा है, अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा तब हम कॉल की डायरेक्शन में एंट्री लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देगा तब हम वेट करेंगे, या फिर मार्केट यहाँ मूविंग एवरेज लाइन है ना, यहाँ पर मूविंग एवरेज लाइन के पास आएगा तब हम कॉल की डायरेक्शन में एंट्री लगा सकते हैं, ठीक है। तो वेट करेंगे थोड़ा सा और देखेंगे कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होने वाली है, ठीक है। जो करंट कैंडल फॉर्म हो रही है इसकी क्लोजिंग अगर इस लाइन के ऊपर होगी जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर होगी अगर, तब हम कॉल की डायरेक्शन में एंट्री लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास फिर स्पेस होगा ऊपर तक, ठीक है। लेकिन इसकी क्लोजिंग नहीं हो सकी, ठीक है, उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है ग्रीन कैंडल की। और ये वाला जो कैंडल अभी फॉर्म हो रहा है ये गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन, ठीक है। तो ये कैंडल नीचे आ सकता है, ठीक है, नीचे भी आ सकता है ये कैंडल। तो हम वेट करेंगे, जो नीचे वाली अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है मूविंग एवरेज लाइन के पास में, जो मिडिल वाली अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ से हम ट्रेड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप मार्केट को ध्यान से देखो, यहाँ मैंने जो लेवल ड्रॉ किया है आपके सामने, मैंने ये लेवल ड्रॉ किया था कुछ देर पहले और मार्केट ने फाइनली उस लेवल को हिट कर दिया है, ठीक है। तो मार्केट ने उस लेवल को हिट कर दिया है जो मार्केट का टारगेट था, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जो ग्रीन कैंडल है पिछली वाली, उस कैंडल की क्लोजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही हुई है, ठीक है। और इस कैंडल की क्लोजिंग भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो चुकी है, यानी दोनों ही ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही हो चुकी हैं। और मैं यहाँ पर पुट की डायरेक्शन में एक एंट्री लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो पुट की डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड लगा दी हैं और देखो मतलब ये हुआ कि दोनों ही ग्रीन कैंडल उस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी, ठीक है, लॉजिक समझो आप। तो इसका मतलब वो लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। और वैसे भी आप देखोगे प्रीवियस इसकी हिस्ट्री, तो एक स्ट्रॉन्ग SNR लेवल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और मैंने ये लेवल देखो यहाँ पर ऊपर भी लाइन ड्रॉ कर सकता था मैं, लेकिन मैंने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे ड्रॉ किया। इसका रीज़न मैं सिंपल सा, ये रीज़न क्या है कि डॉट टू डॉट मैंने इस लेवल को ड्रॉ किया था, डॉट टू डॉट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर एक सपोर्ट है, फिर यहाँ पर भी सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे रेजिस्टेंस ऊपर है, लेकिन मैंने इस लेवल को नीचे ड्रॉ किया था क्योंकि यहाँ पर डोजी कैंडल भी बनी हुई है। तो यहाँ पर ये ट्रेड अपना विन हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। यहाँ आप देखेंगे तो काफ़ी,
यहाँ पर हम एक ट्रेड लगा सकते हैं कॉल की डायरेक्शन में, और यहाँ देखो मैंने एक कॉल की डायरेक्शन में एक एंट्री लगा दी है। अब देखो मैं इसका एक सिंपल सा आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले आप प्रीवियस देखोगे कितनी ज़्यादा ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, और उसके बाद में छोटी छोटी 2 रेड कैंडल हैं, काफ़ी कमज़ोर वीक 2 रेड कैंडल बनी है, ठीक है। फिर उसको इसने जो रेड कैंडल थी, प्रीवियस रेड कैंडल को आप देखोगे जो डोजी टाइप कैंडल बनी है, उसकी बिक को यानी कि उसके जो टेल है उसको इसने ब्रेक कर दिया था। ग्रीन कैंडल ने उसकी टेल को ब्रेक कर दिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल के डायरेक्शन में एंट्री लगा दी है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कैंडल यहाँ से देख सकते हैं आप। काफ़ी ज़्यादा बाइंग प्रेशर है मार्केट में, और ये छोटी छोटी 2 रेड कैंडल बनी है यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी वीक रेड कैंडल है वो, तो इसका मतलब बायर्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अभी हैं। तो ये देखते हुए मैंने यहाँ पर ट्रेड लगाया था, लेकिन ये अपना ट्रेड लॉस हो चुका है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको अपना रिकवर कर लेंगे, ठीक है। कोई अच्छा सा सेटअप देखेंगे और वहाँ पर रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मार्केट को देखोगे, वही ये रेंज है, रेंज को ब्रेक दिया मार्केट ने, ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है, इस कैंडल को आप देखो, और इससे जो पिछली वाली कैंडल है रेड कैंडल, वो रेंज में दोबारा से इंटर कर चुकी है। मतलब जो रेड कैंडल थी पिछली वाली, तो मैं यहाँ पर पुट की डायरेक्शन में एक एंट्री लगा दी है मैंने। तो देखो सिंपल सा रीज़न इसका ये है कि मार्केट दोबारा से रेंज में इंटर कर चुका है। इसका सिंपल सा लॉजिक यही है, ठीक है, कि मार्केट दोबारा से रेंज में इंटर कर चुका है, ठीक है। तो मैंने वो ग्रीन कैंडल का वेट किया, और उसके बाद मैंने अगली कैंडल पर डाउन की डायरेक्शन में एक ट्रेड लगा दिया, ठीक है। तो इसका ये सिंपल सा रीज़न है कि मार्केट दोबारा से रेंज में इंटर कर चुका है। यहाँ पर रेंज थी, आप देख सकते हैं, ठीक है, रेंज थी। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट किया मार्केट यहाँ पर, और फिर रेंज में इंटर किया। फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया, इस लेवल का उसने मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और दोबारा से मार्केट इस रेड कैंडल ने दोबारा से रेंज में इंटर कर दिया, ठीक है। तो दोबारा से मार्केट रेंज में इंटर कर चुका है। तो इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पर ये ट्रेड डाउन की डायरेक्शन में लगा दिया है, ठीक है। तो ये ट्रेड अपना विन हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पुट की डायरेक्शन में एंट्री लगाई है डाउन की डायरेक्शन में, और मैं आपको बहुत ही सिंपल सा बताता हूँ इसका लॉजिक। देखो यहाँ पर कोई भी लेवल नहीं है, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, यहाँ पर कोई ट्रेड लाइन नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी मैंने यहाँ पर पुट की डायरेक्शन में एंट्री लगाई है। अब आप साइकोलॉजी को समझो, जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी को आप समझो कि मैंने यहाँ पर पुट की डायरेक्शन में एंट्री क्यों लगाई है। बहुत ही ध्यान से देखो इसको। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में, आप देख सकते हैं अप ट्रेंड में है मार्केट, कंटिन्यू ऊपर जाता हुआ मार्केट दिख रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है। ऊपर जा रहा था मार्केट यहाँ पर, और फाइनली मार्केट ऊपर जाकर टॉप पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई, और उसके बाद में एक रेड कैंडल बना दी है। तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने पूरी तरीके से हरा दिया था, ठीक है। ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है, मतलब जितने बायर्स थे वहाँ पे हार चुके थे, ठीक है। सेम यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखो ये एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पर एक लेवल है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है ये। क्यों है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दोनों ही कैंडल को आप देखोगे, इन दोनों कैंडल को आप देखोगे, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में उससे भी ज़्यादा बड़ी रेड कैंडल बनी है, उससे भी ज़्यादा बड़ी। तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर, सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी ये लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जैसे ही अगर ये वाला कैंडल जो फॉर्म हो रहा है अभी ना, अगर ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज होगा, तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे पुट की डायरेक्शन में एंट्री लगाने वाला हूँ। क्या बेसिस पे लगाऊंगा, क्योंकि वो लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। जबकि यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, ना तो यहाँ पर कोई डाउन ट्रेंड है, ना ही अप ट्रेंड है, मार्केट एक साइडवेज जैसा ही हमें दिख रहा है, और वो जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पर मैं पुट की डायरेक्शन में मैंने एंट्री लगा दी है, मैंने पहले ही बोल दिया था आपसे, क्योंकि ये जो लेवल है ना
बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। और उसका लॉजिक भी मैंने बता दिया कि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद ये लेवल है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसका लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद उससे भी ज़्यादा बड़ी रेड कैंडल आ चुकी है यहाँ पर। तो कितनी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर मार्केट में यहाँ पर देखने को मिलेगा। बस यही रीज़न था अपना सिंपल सा, और इसी के बेसिस से मैंने ये ट्रेड लगाया है डाउन के डायरेक्शन में। और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट, आप देखो कितनी तेज़ी से मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है हमें। ठीक है, कितनी फास्ट मार्केट नीचे आता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो यही अपना एक लॉजिक था। ठीक है, तो देखो कितनी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर मार्केट में, इस कैंडल को आप देखो, ऑब्ज़र्व करो कितना तेज़ मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, वो पूरा एरिया सेलर्स का एरिया है। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल बन चुकी है, क्योंकि वो एरिया पूरा सेलर्स का एरिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको।